इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोकोमो मॉडल की। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या था, हमारा प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का। ठीक, एक काम हमारा प्रोजेक्ट एस्टिमेशन था और क्या क्या था, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक, तो हमारा जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है इसके लिए हमारे पास क्या है, कोकोमो मॉडल। ठीक, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, या इसी को कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, या हम कह सकते हैं टेक्निक। ठीक, कोकोमो मॉडल proposed by Boehm in 1981 and Kokomo is one of the most generally used software estimation model। यानी कि सॉफ्टवेयर की को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि उसके कॉस्ट को या एफर्ट को उसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक क्या है, ये हमारे पास मॉडल है कोकोमो मॉडल। ठीक, कोकोमो प्रिडिक्ट्स द एफर्ट एंड शेड्यूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक, यानी कि हमारा कोकोमो मॉडल से क्या फाइंड आउट करते हैं हम, एफर्ट एंड शेड्यूल। और एफर्ट क्या होता है, एफर्ट आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि जैसे 1 मंथ में कितने एम्प्लॉय वर्क करेंगे हमारे किसी प्रोजेक्ट पे। ठीक, तो हमारा टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन द इट इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, कोकोमो मॉडल में हम एफर्ट एंड शेड्यूल प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। और साइज ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक, जब हम क्या करते हैं, डेवलपर कोडिंग करता है तो इन कोडिंग की लाइंस को काउंट करके हमारा क्या बनता है, KLOC। ठीक, किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक, इनको कैलकुलेट करके फिर एक इक्वेशन मिलता है हमारे पास। कौन सा इक्वेशन है, एफर्ट के लिए। इससे हम क्या करते हैं, एफर्ट और शेड्यूल फाइंड आउट करते हैं। ठीक, यहां पर हमारा एफर्ट के लिए इक्वेशन दिया है E=A1 इंटू KLOC की पावर A2 पर्सन मंथ, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, एफर्ट का पर्सन मंथ। ठीक, A1 और A2 हमारे यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। A1 A2 की वैल्यू हमारे किस पे डिपेंड करेगा, हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, सेकेंड इज सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट, थर्ड इज एम्बेडेड प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, एक सिंपल प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम, जहां पर हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स होते हैं। यानी कि ऑलरेडी इस टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्क किए हुए हमारे पास टीम मेंबर होते हैं। ठीक, इफ द प्रोजेक्ट डील्स विथ डेवलपिंग अ वेल अंडरस्टूड प्रोग्राम। ठीक, यहां पे क्या होता है, हमारा जैसे कोई प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, कोई हमारा स्कूल रजिस्ट्रेशन है, स्कूल रजिस्ट्रेशन का आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक, नेक्स्ट टाइम उसी टीम मेंबर को हम किसी और स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देंगे तो उनके पास क्या होगा, ऑलरेडी पहले वाले स्कूल रजिस्ट्रेशन का जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने, उसका सोर्स कोड हो सकता है। ठीक, और इनको एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सा मॉड्यूल लगना है और कैसे प्रोग्रामिंग करना है, क्या क्या टूल लगना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स, यानी कि ऑलरेडी वर्क किए हुए हमारे पास टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट। सेमी डिटैच्ड में क्या होता है, मिक्सर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स। यानी कि हमारे पास ऐसा टीम होता है जहां पर हमारे कुछ मेंबर्स तो हमारा उस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किए होते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है, न्यू होता है, यानी कि अनफेमिलियर होता है। ठीक, यहां पे एग्जांपल देखते हैं हम, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमें किसी टीम को न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है तो वहां पर हमारे कुछ मेंबर्स क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क किए हुए हो सकते हैं, और कुछ के लिए क्या हो सकता है, वो बिल्कुल न्यू हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मिक्सर होंगे टीम मेंबर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पर हमारा कुछ जो
कोड हो सकते हैं, वो हमारा जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम था वहाँ से ये क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी मीन्स उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक। तो ये हमारा सेमी डिटैच्ड है, जहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकिन एम्बेडेड से कम कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक। और थर्ड है हमारा एम्बेडेड प्रोजेक्ट। एम्बेडेड प्रोजेक्ट, इफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड इज स्ट्रांगली कपल्ड टू कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, मीन्स कोई हमारा न्यू हार्डवेयर कह सकते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है, उसके लिए अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग करना है या कोई सॉफ्टवेयर बनना है, यानी कि वहां पे सब कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। वहां पे हमारा क्या होता है, एम्बेडेड प्रोजेक्ट होता है। जैसे हमारा कोई न्यू एटीएम लॉन्च होना है तो इसके लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ेंगे, मेनली हमारा सिक्योरिटी फीचर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा हमारा एटीएम के लिए बिल्कुल नया हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होना है। तो पूरा टीम मेंबर क्या होंगे, इन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि पूरा का पूरा टीम मेंबर क्या होंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ठीक। और जैसे हमारा ये अगला एग्जांपल है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जब हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसके लिए अगर हमारा सॉफ्टवेयर बनना है तो पूरी टीम हमारा क्या होगा, इससे अनफेमिलियर होंगे, यानी कि इसके कोड और इसमें जितने भी टूल्स लगने हैं, कैसे इसको डेवलप करना है, वो बिल्कुल नया होगा उनके लिए। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं या एम्बेडेड प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हो गया ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। अब जो यहाँ पर हमारा इक्वेशन दिया है एफर्ट के लिए, यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू हमारे तीनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल। हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स हैं कोकोमो मॉडल के, ठीक। फर्स्ट इज बेसिक कोकोमो मॉडल, सेकेंड इज इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, थर्ड इज डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, ठीक। यहाँ पे बेसिक कोकोमो मॉडल में क्या है, एस्टिमेट एफर्ट एंड टाइम बेस्ड ऑन ओनली साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल में ओनली साइज के बारे में बात करते हैं, टू एस्टिमेट एफर्ट एंड टाइम। और साइज किस में होता है हमारा, KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, ठीक। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दिया होगा, हम क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे साइज ऑफ सॉफ्टवेयर रखेंगे, उससे हमारा एफर्ट एंड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो, यूजिंग सॉफ्टवेयर साइज एंड 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। और ये 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या होता है, हमारा कॉस्ट ड्राइवर से कह सकते हैं, जो हमारा डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट पे, ठीक। यानी कि हम यह कह सकते हैं प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट हमारे 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा एफर्ट एंड टाइम, ठीक। कैलकुलेट हमारा एफर्ट एंड टाइम होगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लास्ट इज डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, द होल सॉफ्टवेयर is divided into different modules and then we apply COCOMO to estimate effort and the sum of the effort। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हर मॉड्यूल का जैसे M1, M2, M3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, इन सभी का हमारा कोकोमो अप्लाई करके कोकोमो मॉडल से एफर्ट एंड टाइम निकाल दिया, देन उसके बाद क्या करते हैं, हम समेशन करते हैं, यानी कि सभी को ऐड करके हम क्या करते हैं, डिटेल कोकोमो मॉडल से हमारा एफर्ट निकलता है और टाइम ऑफ डेवलपमेंट निकलता है। फर्स्ट हम बात करेंगे कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल में हम एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि KLOC की वैल्यू पर। KLOC क्या है हमारा, लाइन ऑफ कोड, ठीक। और K क्या है, किलो, ठीक। यहाँ पे हमारा एफर्ट के लिए क्या दे रखा है, ये E क्या है हमारा एफर्ट इनिशियल का है I, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एफर्ट है, एफर्ट इक्वल टू AI इंटू KLOC की पावर B। ये हमारे यूनिट क्या होगा, पर्सन मंथ, ठीक। एफर्ट इक्वल टू A इंटू KLOC की पावर B। और डेवलपमेंट टाइम, ये हमारा डेवलपमेंट टाइम है। डेवलपमेंट टाइम के लिए इक्वेशन क्या है, C इंटू E की पावर D। ये होगा हमारा डेवलपमेंट टाइम मंथ में, ठीक। तो हमारा E इक्वल टू A KLOC की पावर B पर्सन मंथ, T इक्वल टू C इंटू E की पावर D मंथ में, ठीक। और हमारा जब हमारे पास इफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम में निकल जाएगा,
जब हमारे पास एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम निकल जाएगा देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्टाफ साइज। एवरेज स्टाफ साइज क्या है कि कितने पर्सन हमारा वर्क कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे, यानी कि यहाँ पर हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, पर्सन। ठीक है, पर्सन। तो एफर्ट अपॉन डेवलपमेंट टाइम से हम क्या निकालेंगे, स्टाफ साइज। और हमारा फोर्थ है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की फॉर्मूला क्या है, KLOC अपॉन एफर्ट। ठीक, यहाँ पर हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए KLOC पर पर्सन मंथ हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमारा टेबल दे रखा है ऑर्गेनिक टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड टाइप प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो ये कांस्टेंट वैल्यू है A, B, C और D, उनकी कांस्टेंट वैल्यू हमारा यहाँ गिवन है। और ये सभी प्रोजेक्ट के लिए वेरीज कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू है। ठीक, तो हम बेसिक कोकोमो मॉडल में जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा 4 लाख हमने क्या कर रखा है, LOC यानी कि लाइन ऑफ कोड यूज कर रखा है प्रोजेक्ट बनाने में, या सॉफ्टवेयर का हमने 4 लाख हमारा क्या है, लाइन ऑफ कोड है। तो हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम। ठीक, एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर का साइज है उसको हमें KLOC में चाहिए। KLOC में चाहिए तो KLOC क्या होता है हमारा, K मीन्स 1000 किलो। ठीक, तो हमारा 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना बचा हमारे पास, 400। ठीक, 400 KLOC हमारे पास सॉफ्टवेयर का साइज हो गया। देन हम क्या करेंगे, एफर्ट इक्वल्स टू A इंटू KLOC की पावर B। यहां पर वैल्यू रख दो किसके लिए, हमारा ऑर्गेनिक टाइप के लिए, ठीक, यहां हमारा प्रोजेक्ट वेरी करेगा। फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक टाइप के लिए क्या होगा, ऑर्गेनिक टाइप के लिए A की वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक, 2.0, KLOC कितना है, 400। और B की वैल्यू क्या होगा ऑर्गेनिक टाइप के लिए, 1.05। तो हमारा यही क्या हो गया, हमारा एफर्ट। और ऑर्गेनिक टाइप के लिए डेवलपमेंट टाइम क्या होगा, डेवलपमेंट टाइम। ठीक, डेवलपमेंट टाइम CI या C कहते हैं, एफर्ट की पावर D। ठीक, C की वैल्यू हमारा ऑर्गेनिक टाइप के लिए क्या होगा, 2.5। एफर्ट हमारा ये निकला हुआ है। ठीक, एफर्ट हम कह सकते हैं 2.0, 400 की पावर 1.05। ठीक, ये हमारा एफर्ट है। ठीक, और D कितना है हमारा, 0.38। तो हमारे एफर्ट किस में निकल रहा है, पर्सन मंथ, और ये हमारा मंथ में। हमें एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू रख दो, यही आपका आंसर होगा। ठीक, एफर्ट। और यहाँ पर डेवलपमेंट टाइम। थर्ड हमारा क्या है, एवरेज स्टाफ साइज। स्टाफ साइज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो ये एफर्ट का हमारा एफर्ट निकला है, एफर्ट अपॉन डेवलपमेंट टाइम कर देंगे, इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, स्टाफ साइज। अगर हमें प्रोडक्टिविटी निकालना है तो हमारे KLOC 400 अपॉन एफर्ट 2.0, 400 की पावर 1.05। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक टाइप के लिए। सेकंड में हम सेमी डिटैच्ड टाइप सॉफ्टवेयर के लिए निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू हम सेमी डिटैच्ड टाइप प्रोजेक्ट से ले लेंगे 3.0, और यहाँ पर हमारा B की वैल्यू 1.12 सेमी डिटैच्ड। ठीक, इससे हमारा क्या निकल गया, 3.0 इंटू 400 की पावर 1.12 पर्सन मंथ। ठीक, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वैल्यू रख देंगे। ठीक, यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम निकालते टाइम हम सेमी डिटैच्ड टाइप के प्रोजेक्ट के ही वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट। ठीक, 2.5 एंड 0.35। ठीक, तो ये हमारा टाइम ऑफ डेवलपमेंट हो गया 2.5, एफर्ट की पावर 0.35, ये हमारा मंथ में। नेक्स्ट हम एम्बेडेड टाइप प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो एम्बेडेड टाइप में हम क्या करेंगे, यहां पर अब कांस्टेंट किसके रखेंगे, एम्बेडेड प्रोजेक्ट के। ठीक, 3.6 रख देंगे,
और स्क्वायर में क्या रखेंगे 1.20 और ये 400 क्या है हमारा KLOC साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, ये भी पर्सन मंथ में। टाइम ऑफ डेवलपमेंट जब निकालेंगे हम तो हम 2.5 जो सी की वैल्यू हमारा किसके लिए एम्बेडेड के लिए, और एफर्ट की पावर 0.32 हमारा एम्बेडेड प्रोजेक्ट के लिए, और एफर्ट हमारा क्या होगा, जो ये वैल्यू निकलेगा यहाँ से वो हम एफर्ट की जगह रख देंगे, और ये किस में निकलेगा मंथ में। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड के लिए हमारा अगर हमारा 4 लाख LOC है, लाइन ऑफ कोड है किसी सॉफ्टवेयर का। सेकेंड हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमने बेसिक कोकोमो मॉडल में हमने साइज ऑफ सॉफ्टवेयर से हमने क्या निकाला था, एफर्ट एंड टाइम निकाला था, उस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को भी यूज़ कर रहे हैं, जो बेस्ड है हमारा किस पे, एट्रीब्यूट वैल्यू पर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे जो 15 कॉस्ट ड्राइवर है हमारा 4 एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड है। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, सेकंड इज हार्डवेयर एट्रीब्यूट, थर्ड इज पर्सनल एट्रीब्यूट, फोर्थ इज प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के पास क्या है, हमारा 3 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, जैसे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंड, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारे क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक, हार्डवेयर एट्रीब्यूट के अंदर हमारे 4 क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है, जैसे रन टाइम, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, मेमोरी कंस्ट्रेंट, थर्ड है हमारा वोलेटाइल ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायर्ड टर्न अबाउट टाइम, और पर्सनल एट्रीब्यूट के अंदर हमारे कितने कॉस्ट ड्राइवर, 5। ठीक, एनालिस्ट कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस। ठीक, अगला हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमारे 3 कॉस्ट ड्राइवर है, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, थर्ड इज रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल। तो हमारे ये टोटल कितने हो गए, 15 कॉस्ट ड्राइवर हो गए। 3 हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के अंदर, 4 हमारा हार्डवेयर, 5 हमारा पर्सनल एट्रीब्यूट, एंड लास्ट 3 किसके अंदर है, हमारा प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर। तो हमारा टोटली 15 कॉस्ट ड्राइवर है। इन कॉस्ट ड्राइवर्स को हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो इन फैक्टर से हम क्या क्या निकालते हैं, इनकी रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग के बेस पे हम इनको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, वो नंबर से हमारा क्या निकलता है, EAF। ठीक, और ये EAF क्या है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। इन 15 मल्टीप्लायर्स या 15 कॉस्ट ड्राइवर को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल के लिए एफर्ट का इक्वेशन क्या है, एफर्ट इक्वल्स टू A KLOC की पावर B इंटू EAF। EAF मीन्स एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब यहाँ पर हमारा EAF भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा हमारा, पर्सन मंथ में। एफर्ट किस में निकल रहा है हमारा, पर्सन मंथ में। डेवलपमेंट टाइम हमारा वही रहेगा, ठीक, C इंटू E की पावर D। A B C और D जो ये कांस्टेंट है उनकी वैल्यू डिपेंड करेगा हमारा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइप पे। हमारा प्रोजेक्ट टाइप कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। इनके लिए हमारे पास जो हमारा बेसिक कोकोमो मॉडल में टेबल था, वहाँ पर हमारा सभी के लिए अलग अलग वैल्यूज थे, वो हमारा यूज करके हम यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम निकाल सकते हैं यूजिंग इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। डिटेल्ड कोकोमो मॉडल क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑल क्वालिटीज ऑफ द इंटरमीडिएट कोकोमो। ठीक, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक्सटेंडेड कोकोमो या एक्सटेंडेड कोकोमो या एक्सटेंडेड इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ठीक, with an assessment of the cost drivers impact on each step of the software engineering process। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के जितने भी स्टेप है उसका क्या होता है, हर फेज का हमारा
क्या करता है, कॉस्ट एस्टिमेशन करता है। कौन? डिटेल्ड कोकोमो मॉडल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेसिक और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में टोटल जो हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है उसके बाद हम एफर्ट एंड टाइम डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं सॉफ्टवेयर को। कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है उसको हम मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे और हर मॉड्यूल के लिए हम इंडिविजुअली उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन, एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करेंगे। एट लास्ट हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे उसका। ठीक, सम करके हम क्या निकाल देंगे, टोटल एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल और मॉड्यूल का हम इंडिविजुअली एफर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, देन लास्ट सम कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा 6 पेजेस है जो हमारा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। इंडिविजुअल हम इनका एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम निकाल सकते हैं। ठीक, तो डिटेल्ड कोकोमो मॉडल हमारा इंडिविजुअल जो हमारे फेजेस है उनके लिए एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम निकालने के लिए यूज होता है। फर्स्ट फेज है हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, सेकंड है सिस्टम स्ट्रक्चर, थर्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर, फोर्थ मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट, फिफ्थ है इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, सिक्स है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ठीक, तो हमारे ये 6 फेजेस है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल के अंदर।